औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। वीनस का अपनी पोजीशन को बदल कर बुर्ज असद में जाना और ये सफर आपके लिए कितना मुबारक साबित हो सकता है। आज हम 3 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे जिनके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। वेनस बेसिकली तो जब वो जसद में जाता है तो एक अच्छी पोजीशन नहीं होती है। यहाँ पे कुछ मसाइल भी होते हैं, कुछ परेशानियां भी होती हैं, मगर उनका हल है। हल मैं वीडियो के एंड के ऊपर आपको रेमेडीज जरूर बताऊंगा। अगर आप वो रेमेडीज करते हैं तो आपको इस ट्रांजिट में जो नाउसत है या परेशानियां हैं, आप उनका हल करने में कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली ये तमाम तर वीडियो मून साइन लोगों के लिए ज्यादा इफेक्ट करेगी और स्टैंडर्ड लोगों के लिए। ये ट्रांजिट आपके जज्बात को बढ़ाता है, आपकी मादी आसाइशों को हासिल करने की जो ख्वाहिश है उसे उजागर करता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है इस ट्रांजिट के दौरान आपकी शादी की बातचीत का रास्ता निकल सकता है, रास्ते बनाएगा। मगर थोड़ा सा फायर एलिमेंट में जाने की वजह से वेनस थोड़ा सा आपके अंदर जिद, अना, ऐसी चीजें उजागर कर सकता है जिसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। ये ट्रांजिट 31 जुलाई 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक रहेगा। वैसे तो जो ये सियारा है ये मोहब्बत का सियारा है, ऐशो इशरत का सहारा है और रूहानी प्लेनेट है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं कि जो हम काउंट नहीं कर सकते इतने शॉर्ट वक्त में। तो ये तकरीबन 23 से 24 दिन तकरीबन हर जोडिकल साइन में रहता है। किसी में 25 दिन भी चला जाता है, किसी में 26 दिन भी होता है। मोस्ट एवरेज जो है वो 23 डेज है। तो इस दौरान सबसे ज्यादा ये इम्पेक्ट करता है आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके मिजाज के ऊपर, आपके रवैयों के ऊपर। तो ये कोई अच्छा ट्रांजिट नहीं है, मगर कुछ बुरा भी नहीं है। पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी है, मगर अगर नेगेटिविटी से बचना है तो अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाले वीडियो जो है आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसेरियन खवातीन हजरात के ऊपर। कैंसेरियन खवातीन हजरात के लिए ये ट्रांजिट जो है बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। तलकात में मजबूती आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, मगर यहाँ पे कुछ बड़े फैसले करने से आपको गुरेज करना होगा। बुर्सरतान वालों को, कैंसेरियन खवातीन हजरात को थोड़ा सा एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। इस दौरान आपकी बिजनेस जो है वो इतना ज्यादा ग्रोथ करता नहीं नजर आएगा। थोड़े से ऐसे एग्रीमेंट जो प्रोजेक्ट हैं बिजनेस के, उनके अंदर आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इस दौरान आपके दूसरे घर में ये हो रही है ट्रांजिट की आमदो रफ्त, तो इस दौरान आपकी ज़ाती तलकात के अंदर खुशी लेकर आएगा, चीज़ें बेहतर होगी। वालदा के साथ आपका प्यार मोहब्बत बढ़ता नजर आएगा। आमदनी भी बढ़ेगी और फवायद भी हासिल होंगे। आपको अपनी ज़ाती जिंदगी को फायदा तो होगा, मगर इस दौरान अच्छी माली वसाइल भी पैदा होंगे। मगर कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, जिक्र अहले बैत अतहार से जोड़ लें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करता है। इस दौरान आपके जो है खानदान वाले, उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो मजबूत होता नजर आएगा। आपके रिश्ते खुशियां बांटते नजर आएंगे और इसके साथ साथ आपको अल्लाह ताला की जानिब से पेशा वराना महाज के ऊपर कामयाबी मिलेगी। आप अपने प्रोजेक्ट से, अपने मंसूबों से अच्छी अर्निंग करने में कामयाब रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं या फिर आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, उसमें भी आपको कामयाबी मिलती नजर आएगी। अच्छी आमदनी के साथ साथ माली फवायद भी मिलेंगे। अगर आपको नेगेटिविटी का सामना है तो इस ट्रांजिट की एंड के ऊपर जो रेमेडीज बताई जाएंगी वो कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके लिए जरूर आसानियां करेगा। उसके बाद ये दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है लियो। बुर्जसद वालों की अगर मैं बात करूं तो उनके ही घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। इस ट्रांजिट के लिए इनको तो बहुत बेनिफिट देता नजर आ रहा है। इनके लिए एक बहुत बड़ा राजयोग बनता नजर आ रहा है। यहाँ पे इनकी चीजें बहुत बेहतर है, मगर एक नेगेटिव एलिमेंट भी है कि लापरवाही। अगर ये लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी नेगलिजेंसी दिखाते हैं, तो कुछ तनाज़ात जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ शदीद कारोबारी माली तौर पर धचका लगने के भी कभी इम्कानात हैं। आपके लिए ये पहले घर में हो रहा है ये ट्रांजिट, आपके लिए बेहतर नताइज आने के कभी इम्कानात हैं। आप अपने रिलेशन से, अपने तलकात से लुत्फ अंदोज होते नजर आएंगे।
तरक्की करेंगे, आपके प्रोजेक्ट, आपके मंसूबे कामयाब होते नजर आएंगे। ये एक कामयाब पेशा वराना जिंदगी में आगे बढ़ने की एक नई नवीद है। तो इस दौरान आपको अपनी तकलीफों के ऊपर, अपने ऊपर भी काम करना है, अपनी चीज़ों को भी बेहतर करना है जहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये ट्रांजिट आपके कारोबार में प्रॉफिट लेकर आएगा, बिजनेस में इंक्रीज होगी आमदन, और उसके बाद साथ आपकी शख्सियत जो है वो, उसका एतमाद भी बढ़ेगा, निखार भी आएगा। मगर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, उनकी छुट्टी होने वाली है, वो आपसे दूर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतिएगा। कुछ अच्छे दोस्त भी जो है ना बंदे के निकल जाते हैं हाथ से, जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, बुरे जो हैं कुछ ऐसे, उनसे बचना आपके लिए बेहतर है, और कुछ अच्छों को अपने साथ जोड़ना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी शरीकी हयात के साथ भी अच्छा वक्त गुजारेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, चीज़ें तो बहुत बेहतर होंगी, और रिश्ते भी मजबूत होते नजर आएंगे। तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी, वो है विर्गो। अगर मैं विर्गो की बात करूं तो बैरून ममालिक से तवील सफर की जानिब इशारा है, और इस दौरान आपको तरक्की भी मिलती नजर आ रही है, लेकिन अखराजात भी बढ़ते नजर आएंगे, आपके एक्सपेंस बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपके साथी तलका सेहतमंद रहेंगे, आपको अपने अखराजात को काबू करना बहुत जरूरी है। देखें, इस वक्त जो सैटर्न है वो हालत रिचत में है, और मरकरी जो ऑलरेडी जो है वो बुर्ज असद में पहुंच चुका है, और विनस भी वहां पे इंटर हो रहा है, तो कुछ चीजें तो बेहतर होंगी और कुछ नेगेटिव भी। अगर हम चीजों को नज्म जब्त से नहीं करते हैं, अपने रवैयों के अंदर बेहतरी नहीं लेकर आते हैं, तो फिर मसाइल जन्म ले सकते हैं। इस दौरान आपके तलखात जो हैं दूसरों के ऊपर भी गालिब आ सकते हैं, कामयाबियों के रास्ते खुल सकते हैं। उस दौरान ये ट्रांजिट आपके 12वें घर में होगा, यहाँ पे नुकसान का अंदेशा होता है, मगर ये आपके लिए नफा बख्श नताइज लेकर आएगा। आपके चाहने वालों को, आपके सुनने वालों को, आपके जो हैं उनकी राह, उनको बहुत आप सरप्राइज करते नजर आएंगे, लेकिन मोहतात रहना, अपने आप से विन हैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हद से ज्यादा कमाल की तवक्को रखेंगे तो फिर आपसे दूसरों का ताउन जो है वो महरूम हो जाएगा, वो आपको छोड़ जाएंगे। ज्यादा तवक्कुआत किसी से मत लगाएं, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, जिक्र अहले बैत का चराग अपने घरों में रोशन कर लें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद इस दौरान आप अच्छे कामों से बेनिफिट लेते नजर आएंगे, प्रॉफिट इकट्ठा करते नजर आएंगे। आप का जो सफर का ख्वाब था बैरून मवालिक, अगर आप जाना चाह रहे हैं, आपकी सफरी रुकावटें विर्गो की दूर हो रही हैं। विर्गो वालों के लिए ये पॉजिटिव साइन है सफर के हवाले से। और इस दौरान आपको बहन भाइयों का तावन भी हासिल होगा, वालिद की जानिब से भी पॉजिटिविटी आ रही है, तो आपकी जाती जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी। कोशिश करें अपने प्यारों को टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें, जो आपके लिए बहुत अहम है। आप अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए, खुशियां बांटने के लिए कुछ एक्सपेंस भी करते नजर आएंगे, मगर चीजें बहुत बेहतर होंगी। कोशिश करें अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए, अपने रवैयों को बेहतर करने के लिए। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, करता है करम हर लम्हा मेरा रब। बस हम हैं कि गाफिल होते हैं जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से। उसके बाद इस ट्रांजिट के दौरान जो रेमेडीज हैं मैं वो सबसे पहले आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो आप सूरह यासीन की तिलावत करनी चाहिए हर जुमा वाला दिन। कबल जुमा अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलते सकता है, अगर आप असर की नमाज से पहले भी पढ़ लेते हैं तो बहुत फायदेमंद साबित होगा। और जुमे वाले दिन या हय्यू या कयूम का विर्द करना भी आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद दुरूद सलाम जितना भी पढ़ेंगे, आका करीम की बारगाह में उतने ज्यादा समरात मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरी रेमेडीज हैं, उनमें जो आपके सदका और खैरात हैं, वो आपको ऐसे मदारिस या ऐसे स्कूल या फिर ऐसे जो ओल्ड एज होम्स वगैरह हैं जहाँ पर बच्चों को, नबीना अफराद को, यतीम व मसाकिन को रखा जाता है, वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर एजुकेशन के रिलेटेड कोई बुक्स वगैरह या कुछ स्टेशनरी वगैरह भी दे सकते हैं। कोशिश करें हर जुमे वाले दिन थोड़ा बहुत गुलाब का इतर लगाना ना भूलें, गुलाब का इतर लगाना आपके लिए बरकत लेकर आएगा। उसके बाद जुमे वाले दिन कोशिश करें लाइट रंग के कपड़े, ऑफ वाइट या फिर हल्के गुलाबी रंग के शेड्स इस्तेमाल करें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद जो विनस का तिलिस्म है, तिलिस्म जोहरा जो है, चांदी के टुकड़े पे कनिंदा करवा कर आप अपने पर्स में रखें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। उसके बाद जब बारिश होती है तो बारिश के पानी को सिल्वर बॉटल के अंदर आप अपने घर में रखें पॉजिटिविटी के लिए।
उसके बाद जुमे वाले दिन का रोजा रखना भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अपने घर और काम की जगह के अंदर, जहां आप काम करते हैं या आप अपने घर के अंदर इस्माए पंजतन पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो इस्माए पंजतन पाक हैं वो अवेजा करने से भी बरकत आ सकती है। कभी कभी जमेरात वाले दिन गुरबा और मसाकीन के लिए खाना तकसीम करना भी बरकत लेकर आ सकता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी दूर करने के लिए अपने घर के अंदर बखूर का इस्तेमाल करें। काफूर की टिकिया अपने घरों के अंदर रखें, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। चांदी के छोटी सी डिबिया के अंदर शहद भी आप अपने पास रखें तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप पर्स में रख सकते हैं, वो मेरी बहनें अपने पर्स में भी रख सकती हैं, आप अपने ऑफिस ड्रॉ में भी रख सकते हैं। पॉजिटिविटी के लिए कोशिश करें, अपनी वालिदा, अपनी जोजा, अपनी बहनों का ख्याल किया करें। कभी कभी उनको कुछ गिव अवेज, कुछ गिफ्ट वगैरह देना भी आपके लिए बरकत लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाजत चाहते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे और हमारी वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएंगे। अल्लाह की दुआ।